क्या आप बहुत निराश हैं? चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको अंधकार दिख रहा है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सिर्फ आपको असफलता हाथ लग रही है, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय लेके आया हूं। यह उपाय आप लोगों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। यदि श्रद्धा और विश्वास इस उपाय के साथ जुड़ गए ना, तो अब निश्चिंत समझिए, अंधकार के बादल छट जाएंगे। जैसे सूर्य आता है ना, तो अंधकार कितना भी घना क्यों नहीं हो, वो उसको भागना ही पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, इनको यदि आप श्रद्धा के साथ करते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसको श्रद्धा होगी ना, उसी को फल की प्राप्ति होगी। अतः ये उपाय मैं आपको बताऊंगा, इसको आप श्रद्धा के साथ अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, एक छोटा सा मैं एक आपको रूप सुनाता हूं कि भगवान राम से बड़ा कष्ट तो आपको नहीं होगा ना। भगवान राम की पत्नी का हरण, सीता का हरण हो गया। भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई, वो राम के चरणों में पड़ा हुआ है और राम विलाप कर रहा है कि हे लक्ष्मण, ये क्या हो गया, मैं मां सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। उस समय भगवान राम का संकट किसने दूर किया था पता है? पवन पुत्र हनुमान ने। तो दोस्तों, वही पवन पुत्र हनुमान का उपाय आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, संकट मोचन हनुमानाष्टक, ये नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सुन लीजिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। ये आपको कहां मिलेगा? ये जो हनुमान चालीसा का जो बुक आता है, जो गीता प्रेस वाले बेचते हैं, हनुमान चालीसा जैसे खत्म होता है उसके पीछे ये संकट मोचन शुरू हो जाता है। तो वो आप हनुमान चालीसा वाला बुक ले लीजिए। उसमें यदि आपको नहीं मिलता है या वो आप नहीं ले पा रहे हो, तो इसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका एक लाइन में आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आपको पढ़ने में या ऑनलाइन आपको रिसर्च करने में दिक्कत नहीं हो। इसका पहला लाइन है, बाल समय रवि भक्सी लियो तब तीनहु लोके भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते नाटारो। दोस्तों, बहुत प्यारा, मतलब कि जब आप पढ़ोगे ना तो रोमांच आ जाएगा आपको। ये एक लाइन सर्च करके आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो इसका बुक भी आपको सर्वत्र मिल जाता है। अब क्या करना है, ध्यान देके सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, ताकि कोई भी उपाय आपसे छूट नहीं जाए। ये संकट मोचन हनुमानाष्टक आपको दिन में 3 बार 3-3 पाठ करना है, यानी 3 सुबह, 3 दोपहर को, 3 शाम को। अब आप ऐसा सोचते होंगे कि भाई दोपहर में तो हम काम पे रहते हैं, बाजार में रहते हैं। दोस्तों, जिसको करना होगा ना, वो 10 मिनट निकाल ही लेगा। मैक्सिमम एक पाठ करने में 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। तो क्या आप अपने संकट को दूर करने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? तो दोपहर में जहां पर भी आप रहो, वहां 5 मिनट का समय निकाल करके, 10 मिनट का समय निकाल कर इसको आप करो। फिर भी आपको लगता है कि असंभव है, मैं नहीं कर सकता, तो आप एक साथ 9 पाठ कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि 3-3 पाठ दिन में 3 बार करें, यानी 3 सुबह, 3 दोपहर में, 3 शाम को। लेकिन फिर भी लग रहा है कि दोपहर में मैं नहीं कर सकता, असंभव है, तो फिर दोस्तों सुबह में या शाम को कोई भी समय 9 पाठ एक बार में आप ये संकट मोचन का पाठ कर लीजिएगा। दोस्तों, भरोसा रखिए, इतना सुंदर उपाय है। मैंने इसको बहुत बार किया है, बहुत सारे क्लाइंटों से करवाया है और 100% अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं। एक बात इनके साथ में और जोड़ दूं कि जब भी, जैसे ये 9 पाठ तो आपको करने ही करने हैं, इसके साथ में जब भी आपको दिन में, रात में समय लगता है, तो आप 1 मिनट के लिए आंख मीच करके भगवान मारुति नंदन का ध्यान कीजिए, है ना। और ऐसे भगवान मारुति नंदन का पिक्चर दिमाग में, यानी पवन पुत्र का पिक्चर दिमाग में बना करके, और मन ही मन में क्या बोलिए, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जाते है टारो। क्या बोल रहे हैं कि अरे हनुमान जी महाराज, इस गरीब का इतना कौन सा बड़ा काम हो गया जो आप कर नहीं पा रहे हो, मेरा भी काम प्लीज करो ना आप। ऐसे मन ही मन में भाव, जब भी समय लगे, दिन में 10 बार, 20 बार, आप कहीं मोटर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, मन ही मन में ये भाव भी आप करते रहिएगा। तो दोस्तों, 9 पाठ, यानी 3-3-3 करके 9 पाठ संकट मोचन हनुमानाष्टक के। और ये एक सूक्ति जो मैंने बताई कि कौन सो काज, है ना, ये जो मैंने बताया ना, इसका जब भी समय लगे आंख मीच करके हनुमान जी का पिक्चर दिमाग में बना करके आप ये भी बार बार करते रहो। निश्चित रहिए, कष्ट कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस कष्ट को दूर
होना ही पड़ेगा। ये मेरा नहीं, हनुमान जी का आपसे वादा है। जय श्री राम।